हेलो एवरीवन, मैं हिना शर्मा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन मैट रिसिट एंड बिल्स ऑफ लेडिंग। ये आपका अपकमिंग आपका यूपी टीजीटी होने वाला है। मई 14 एंड 15 की डेट आई हुई है 2025। उसके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक पीवाई क्यू पे है। बिल ऑफ लेडिंग पे पीवाई क्यू आया था अभी जो लास्ट 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें। यूपी टीजीटी कॉमर्स सब्जेक्ट क्या है, कॉमर्स में आया था। ठीक है ना, पीवाई क्यू है तो इसमें अगर बिल ऑफ लेडिंग से आ सकता है तो मैट ऑफ रिसिट से भी आएगा, और जो पूछा था वो भी आ सकता है, उससे अलग भी कुछ चीजें आ सकती है। तो इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम। पूरे डिटेल में कुछ 15 पॉइंट्स हैं इसके बारे में जो डिटेल में पढ़ेंगे। अगर इससे दोनों से आपका कोई क्वेश्चन आएगा तो वो बिल्कुल भी छूटेगा नहीं और आपका क्वेश्चन नंबर पक्का होगा ही होगा। तो पूरी वीडियो देखना ना भूलें। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या दिया है, देखिए, मैट रिसिट इज इशूड व्हेन गुड्स आर प्लेस्ड ऑन बोर्ड शिप आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ क्वांटिटी एंड कंडीशन। ठीक है, सबसे पहले जैसे सामान आया तो आपको, जब वो सामान आपको पोर्ट वाले सामान लेंगे तो आपको मैट रिसिट देंगे कि हाँ ये सामान आपने रखवाया है। ठीक है, बिल ऑफ लेडिंग इज प्रिपेयर्ड एंड इशूड और इशूड बेस्ड ऑन मैट रिसिट। अब जो बिल ऑफ लेडिंग होगा, बिल ऑफ लेडिंग मैट रिसिट के बाद बनेगा। पहले मैट रिसिट बनेगी फिर बिल ऑफ लेडिंग बनेगा। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो फिर कन्वर्ट कराया जाता है बिल ऑफ लेडिंग में जब सामान जा रहा होगा एक्चुअल में। ठीक है, तो अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट, इशूड, यही क्वेश्चन आया था, यही पीवाई क्यू है। ठीक है ना, यही पीवाई क्यू 2021 में आपका यूपी टीजीटी का क्वेश्चन आया था। देखिए, मैट रिसिट कौन इशू करता है, इज इशूड बाय द चीफ ऑफिसर। ये आपको ध्यान रखना है, चीफ ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर ऐसे वर्ड होंगे। ठीक है, एंड बिल ऑफ लीडिंग कौन इशू करेगा, मास्टर इशू करेगा। उसे मास्टर को एजेंट कहेंगे या ओनर ऑफ द शिप कहेंगे और चार्टर कहेंगे। अब देखिए पीवाई क्यू में क्या आया था, पीवाई क्यू में जो इसका सही ऑप्शन था वो था बाय शिपिंग कंपनी। ठीक है ना, बाय शिपिंग कंपनी, ये उसमें करेक्ट आंसर था। तो शिपिंग कंपनी भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि शिपिंग कंपनी इधर से आ जाएगा। देखिए, ओनर ऑफ द शिप, ओनर ऑफ द शिप, आप शिपिंग कंपनी, ये दोनों चीजें एक तरीके से सिमिलर हो सकती हैं। ठीक है, ये पीवाई क्यू था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, मेट रिसिट, मैट रिसिट सिंपली एक्नॉलेज द रिसिप्ट। सिर्फ सिंपली उसको एक्नॉलेज करिए कि आपका सामान यहाँ आया हुआ है, जाने के लिए जाना चाहता है आपका सामान। आप, लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है क्योंकि सामान शिप पे जा ही रहा है। ठीक है ना, कैरेज है, मतलब सामान शिप पे लद गया, ऐसा नहीं है। अगर बिल ऑफ लेडिंग बन गया तो वो एक्नॉलेज करता है कि हाँ आपका स्पेसिफिक गुड कैरेज ऑन बोर्ड फॉर पर्टिकुलर, जिस भी शिप में जा रहा है सारी डिटेल उसकी होगी। ये ऐसा एक्नॉलेज नहीं कर रहा है कि सामान आपका शिप में जा चुका है। बिल ऑफ लेडिंग एक्नॉलेज मतलब एश्योर करता है कि सामान जा रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है, कार्गो मे बी रिफ्यूज्ड टू कैरेज इवन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ मैट रिसिट। मैट रिसिट बन गई क्योंकि सिर्फ आपने अपना सामान ला के रखा था कि हाँ भाई ये हमारा सामान जाना है। तो एक पर्सन आया, कमांडिंग ऑफिसर, उसने आपका एक स्लिप बना दी कि हाँ भाई क्या क्या सामान है, लिख दिया। ठीक है, अब लेकिन इसकी ये गारंटी नहीं है कि वो शिप में रख के गया है और जाने को तैयार है। ठीक है, लेकिन जब अगर ये रिफ्यूज भी हो सकता है भाई कि कोई भी कारण है, शिप नहीं है, जगह नहीं है, सारे शिप चले गए हैं, कल जाएगा या कुछ भी है। लेकिन अगर बिल ऑफ लेडिंग बन गया है, बिल ऑफ लेडिंग तभी बनेगा जब सामान के लिए स्पेस है शिप में। प्रिपेयर्ड कार्गो मस्ट बी कैरीड अनलेस, मतलब मस्ट बी कैरीड है, जाएगा ही जाएगा, अनलेस, तब तक ऐसा हो सकता है कि नहीं जाए। किस कंडीशन में, रिफ्यूज फॉर वैलिड रीजन हो, जैसे कि डेंजरस कार्गो हो, कुछ सामान डेंजरस है, इम्प्रॉपर डिक्लेरेशन है, या सस्पिशियस, कुछ भी अचानक से पता चलता है, कोई इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि इसमें कुछ है या कुछ है, तो हो सकता है कि रिफ्यूज हो जाए बिल ऑफ लेडिंग के बाद भी। ठीक है, अगला क्या है, मैट रिसिट इज नॉट द एविडेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है मैट रिसिट, आपका बिल ऑफ लेडिंग कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि उसका मतलब है कि सामान मस्ट गो, सामान जाएगा ही। ठीक है, शिप से। अगला पॉइंट देखते हैं, मैट रिसिट इज प्रिपेयर्ड बाय चीफ ऑफिसर इन द कैपेसिटी ऑफ सर्वेंट। मतलब चीफ ऑफिसर उसको इशूड करता है किस ओहदे से, सर्वेंट ऑफ मास्टर के
ठीक है। बिल ऑफ लैंडिंग साइन बाय मास्टर इन द कैपेसिटी ऑफ एजेंट ऑफ द कैरियर, कैरियर के एजेंट के फॉर्म में। ठीक, वो एजेंट होता है और ये सर्वेंट ऑफ मास्टर। अगला क्या कह रहा है, मैट रिसिट इज नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट बट अ प्रोसीजरल कन्वीनियंस। सिर्फ एक कन्वीनियंस के लिए लिस्ट एक पर्ची बना के दे दी जाती है, फिर ये पर्ची दोबारा आगे जाती है, फिर इसको बिल ऑफ लैंडिंग से रिप्लेस कर दिया जाता है। अब बिल ऑफ लैंडिंग क्या है, एक लीगल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पीछे अभी बात हुई थी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं है पर इसमें है तो लीगल तो होगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन क्या है 3(4) ऑफ हाईवे विजबाय रूल्स COGSA 1925, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। मैट रिसिट इज नॉट अ लीगल डॉक्यूमेंट, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, and is not a legal document and is not admissible। ठीक है, नॉट एडमाइजेबल एज द एविडेंस ऑफ कोर्ट। अगर कोर्ट में कोई केस जाता है और वहां पर आपकी मैट रिसिट दिखाई जाएगी तो वो किसी काम की नहीं है, वहां पर नहीं है। लेकिन बिल ऑफ लैंडिंग वहां पर्सन भी नहीं है जिसने साइन किया है, तो भी एडमाइजेबल इन कोर्ट है। ठीक है ना, कोर्ट में चलेगा वो। नाइन्थ क्या है, मैट रिसिट डज नॉट बाइंड द कैरियर। वही वाली बात है कि सामान जाएगा ये पक्का नहीं करता, लेकिन बिल ऑफ लैंडिंग बन गया है तो कैरियर उसके लिए बाइंड है, वो जाएगा सामान। ठीक, नेक्स्ट 10 पॉइंट में क्या दिया है, मैट रिसिट इज अ टेम्पररी डॉक्यूमेंट और बिल ऑफ लैंडिंग क्या है, परमानेंट डॉक्यूमेंट है। प्रिपेयर, और ये मैट रिसिट प्रिपेयर फॉर द पर्पस ऑफ वेरीफाइंग कार्गो व्हेन इट ब्रॉट। सिर्फ लाया है तभी एक लिस्ट बनाती है वेरीफाई करने के लिए, हाँ भाई क्या क्या सामान है, आपको चेक करा लेते हैं और नोट डाउन कर लेते हैं और रीचेक कर लेते हैं। बिल ऑफ लैंडिंग तब तभी बनेगा जब सामान जाएगा, स्पेस है, ठीक है, या शिप है उनके जाने के लिए, तो ही बनेगा। 11th में क्या है, मैट रिसिट मे बी डिस्ट्रॉयड वंस बिल ऑफ लैंडिंग इज प्रिपेयर्ड। मैट रिसिट बनाई, बिल ऑफ लैंडिंग के लिए लेके गए, उसको फाड़ दिया, फेंक दिया। अब बिल ऑफ लैंडिंग क्या है, इज मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। देखिए ये पीवाई क्यों आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ कार्गो और द कार्गो क्लेम्ड सेटल्ड विच एवर इज लेटर। जो भी बाद है उसके हिसाब से 3 साल रखना है, कि डेट ऑफ डिलीवरी या फिर क्लेम जो भी बाद में हुआ है उसके 3 साल तक आपको बिल ऑफ लैंडिंग को प्रिजर्व करना है। ठीक है, प्रूफ के लिए बाद में कोई केस हो या कुछ है तो 3 साल तक रख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैट रिसिट इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि उसको तो वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ना। बिल ऑफ लैंडिंग एक नेगोशिएबल है, वैसे भी इसे 3 years तक आपने रखा हुआ है, अनलेस स्पेसिफिकली बैरिड, मतलब जब तक कहा हो, स्पेशली कभी कहा हो कि हाँ ये पर्टिकुलर नेगोशिएबल नहीं होगा, उस पर नोट डाउन होगा, अदरवाइज नेगोशिएबल मानेंगे, अनलेस जब तक स्पेशली कहा ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, मैट्रिसेट क्या है यहाँ पर, मैट्रिसेट इज एन इंफीरियर। अब देखो दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ये इंफीरियर होगा और ये सुपीरियर होगा, क्योंकि इसको तो तुरंत डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इसको प्रिजर्व करके रख रहे हैं। ठीक है, दोबारा से जो पीवाईक्यू था वो कर देते हैं। मैट ऑफ रिसिट कौन इशू करता है, कमांडिंग ऑफिसर। ठीक है, चीफ ऑफिसर करता है, कहाँ कमांडिंग ऑफिसर करता है। और बिल ऑफ लैंडिंग कौन करता है, आपका मास्टर, एजेंट कह सकते हैं, और शिपिंग कंपनी कह सकते हैं, ओनर ऑफ द शिप कह सकते हैं। ठीक है, वो आपका बिल ऑफ लैंडिंग प्रिपेयर करता है। बिल ऑफ लैंड, अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है जैसे कि कोर्ट केस में जा रहा है तो वहां पर मैट्रिसेट नहीं चलेगी, बिल ऑफ लैंडिंग चलेगा ना। एनी डिस्प्यूट मैट्रिसेट एंड बिल क्वालिटी क्वांटिटी के लिए तो बिल ऑफ लैंडिंग को ही कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कार्गो कैन नॉट बी डिलीवर अगेंस्ट मैट्रिसेट। सिर्फ मैट्रिसेट के बेसिस पे वो उसकी डिलीवरी नहीं होगी, वो डिलीवरी होगी इसके बेसिस पे, बिल ऑफ लैंडिंग के बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, मैट रिसिट डज नॉट गिव टाइटल टू द गुड्स। कुछ नहीं ऐसा दे रहा कि जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन ये टाइटल दे देता है जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, उसका बिल ऑफ लैंडिंग बना है और उस पर सब कुछ उसकी डिटेल, फिर वहाँ एड्रेस वगैरह सब लिख जाता है। होल्डर ऑफ द मैट रिसिट इज नॉट द ओनर। ठीक है, अब ओनर कौन है, जिसके पास बिल ऑफ लैंडिंग है, ओनर ऑफ द डिस्क्राइब देयर है। मैट्स रिसिट डज नॉट गिव राइट टू कार्गो क्लेम। आप कोई क्लेम नहीं कर सकते अगर आपके पास मैट रिसिट है कि भाई सामान मेरा पहुंचा कि नहीं, क्या हुआ, मैट रिसिट पे नहीं होता है क्लेम। आपके पास बिल ऑफ लैंडिंग है तो आपके पास राइट है कि कार्गो को आप क्लेम कर सकते हैं कि क्या हुआ। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है इसके। एंड ये बहुत ही, मैं आपको आने वाले टाइम पे टीजीटी की, पीवाईक्यू की भी
वीडियो आएगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था डिस्कस करने के लिए। बिल ऑफ लैडिंग एंड मैट्रिसेस, बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को इस चीज़ में। ठीक है, तो ये मुझे पॉइंट्स मिले, मैंने उनको आपके साथ डिस्कस किया है। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी, इसको बार बार रिवाइज करना ना भूलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टीजीटी पीजीटी। आई थिंक पीजीटी में भी आया था, पीजीटी कॉमर्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, और टीटर प्लस बी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। पीवाईक्यू में करा रही हूँ, आपने देखा होगा उसका पीजीटी का पीवाईक्यू तो मैंने कराए हुए हैं, तो आप उसमें देखेंगे तो उसमें भी शायद मैट्रिसेट का क्वेश्चन आया है, या बिल ऑफ लैडिंग, इन दोनों में से किसी एक का क्वेश्चन उसमें भी आया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।